आखिर इतनी टैलेंटेड खातून हमने ढूंढी हैं। अब आप सोचो कि ये खातून अगर किसी यूरोप के मुल्क में होती तो बाबा क्या हैसियत होती इनकी। पाकिस्तान के अजीम अदाकार सुहेल असगर तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए। उनकी वफात से इंडस्ट्री एक साहिबान और जूनियर फनकार एक उस्ताद से महरूम हो गए। एक तवील अरसे तक स्टेज, ड्रामा और फिर सिल्वर स्क्रीन पर अदाकारी के जलवे बिखेरने वाले सुहेल असगर इंडस्ट्री के लिए एक एकेडमी का दर्जा रखते थे, मगर आज उनका साया इंडस्ट्री से हमेशा के लिए उठ गया। अरमान पूरे कराएंगी। सदके थी माँ, मुझे अपना घोड़ा टांगा एक बनवा। सुहेल असगर एक तवील अरसे से मैदे के मर्ज में मुब्तला थे। वो कराची के अस्पताल में अपना इलाज करवा रहे थे, मगर उनका मर्ज बढ़ता जा रहा था। जब दवाइयों से उन्हें किसी तौर आराम ना आया तो डॉक्टर्स की जानिब से उन्हें बड़ी आंत का ऑपरेशन करने की तजवीज दी गई, जिस पर अमल करते हुए उन्होंने ऑपरेशन करवाया। तमाम ये ऑपरेशन उनकी तवक्कुआत के बरक्स आरामदा साबित होने की बजाय मजीद तकलीफ का बायस बन गया। सुहेल असगर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर तस्वीर भी शेयर की जिसमें वो चेकअप के लिए अस्पताल में मौजूद थे। उन्होंने तस्वीर के नीचे लिखा था कि मद्दा, दोस्त, फैमिली और अल्लाह हमेशा मेरे साथ रहे हैं। मैं मुजज़ात के साथ साथ दुआ और प्यार की ताकत पर भी यकीन रखता हूँ, जिसकी बिना पर मैं बहुत जल्द ठीक हो जाऊंगा। बेगम साहिबा, अब आपको देखकर दिल में एक अजीब सा दुख और एक अजीब सी हमदर्दी पैदा होती है आपके साथ। एक तनूमत जिस्म और रूबदार आवाज के मालिक सुहेल असगर पर कमजोरी अयां होने लगी थी। सुहेल असगर अपनी जिंदगी की बाकी मांदा घड़ियां घर वालों के साथ बहरिया टाउन कराची में गुजार रहे थे। उनके अहले खाना भरपूर तरीके से उनका ख्याल रख रहे थे और इसी कोशिश में थे कि वो जल्द अज जल्द ठीक हो जाएंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम था कि सुहेल असगर की जिंदगी का दौरानिया मुकम्मल होने को है। 5 नवंबर को सुहेल असगर की हालत अचानक बिगड़ गई, जिस पर उन्हें फौरी तौर पर निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ डॉक्टर्स ने फौरी तौर पर उनका इलाज शुरू किया। तहम गुजरते दिन के साथ साथ डॉक्टर्स को यह मालूम हो गया था कि सुहेल असगर का केस बहुत ही नाजुक हो चुका है और अब वो उस स्टेज पर आ चुके हैं कि उन्हें कोई मोजज़ा ही बचा सकता है। हर सुबह तलू होता सूरज सुहेल असगर की मियादी जिंदगी कम करता जा रहा था, जिसका उन्हें भी कोई अंदाजा नहीं था। वो अस्पताल में बेबसी की हालत में बिस्तरे मर्ग पर थे और किसी मोजज़े का इंतजार कर रहे थे जो उन्हें ठीक करके अपने पांव पर खड़ा कर दे, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि मुल्कुल मौत उन्हें लेने के लिए आ पहुंचा है। 13 नवंबर का दिन सुहेल असगर का दुनिया फानी में आखिरी दिन साबित हुआ। सुबह 11:30 बजे के करीब सुहेल असगर ने बिस्तरे मर्ग पर अपनी आखिरी सांसें ली और खालिक हकीकी से जा मिले। डॉक्टर्स ने उन्हें अपने तई बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो जांबर न हो सके। सुहेल असगर की नमाज जनाजा कल बाद नमाज असर बहरिया टाउन कराची में अदा की जाएगी, जिसमें मुतवक्का तौर पर इंडस्ट्री के साथ साथ सियासी और समाजी शख्सियात भी शिरकत करेंगी। सुहेल असगर के फनी करियर पर रोशनी डाले तो मेहनत मुसलसल और जिदोजहद की एक दरख्शां दास्तान पढ़ने को मिलती है। लाहौर में पैदा होने वाले सुहेल असगर ने पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद लाहौर पीटीवी सेंटर से अपने करियर का आगाज किया। एक तवील अरसे के बाद 1988 में उन्हें पीटीवी के ड्रामा रात में डेब्यू करने का मौका मिला। इस ड्रामे में शानदार अदाकारी के बाद सुहेल असगर एक के बाद एक ड्रामे में दिखाई देने लगे और फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब वो पीटीवी के लिए लाज़िम मलज़ूम समझे जाने लगे। वैसे तो सुहेल असगर का हर एक ड्रामा देखने से ताल्लुक रखता है, तहम उनके करियर का सबसे बड़ा और लाजवाब ड्रामा चांद गिरहन था, जिसने उन्हें मकबूलियत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया था। इस ड्रामे में लीड रोल करने वाले सुहेल असगर की शानदार अदाकारी और ड्रामा की बेहतरीन कहानी के बायस इसे पीटीवी क्लासिक में शामिल कर लिया गया। इस ड्रामे की मकबूलियत का अंदाजा इस अमर से लगाया जा सकता है कि जब ये ड्रामा ऑन एयर होता था तो सड़कें वीरान हो जाया करती थी। उस जमाने में जहाँ कहीं भी टीवी होता था सब वहाँ जमा हो जाया करते थे। बच्चे, बूढ़े, खवातीन सभी शौक से ड्रामा देखते थे। इस ड्रामे की टीआरपी इस कदर ज्यादा थी कि पीटीवी को इस कदर बड़ी तादाद में इश्तिहारात मिलना शुरू हो गए कि उनके पास स्लॉट खत्म हो गई, जिस पर पीटीवी ने इश्तिहारात देने वाली कंपनियों से माजरत कर ली थी। आखिर इतनी टैलेंटेड खातून हमने ढूंढी हैं। अब आप सोचो कि ये खातून अगर किसी यूरोप के मुल्क में होती तो बाबा क्या हैसियत होती इनकी। सुहेल असगर एक कामयाब अदाकार होने के साथ साथ बेहतरीन इंसान भी थे। वो बजाते खुद एक सीनियर आर्टिस्ट थे, मगर उनमें किसी किस्म का कोई गुरूर नहीं था। वो सबको इज्जत देते थे और मुस्कुराहट के साथ मिलते थे। वो अपने ड्रामे में काम करने वाले साथी फनकारों की न सिर्फ हौसला अफजाई करते बल्कि उन्हें खूब सिखाते भी थे। यही वजह है कि आज उनकी वफात पर इंडस्ट्री के कई बड़े नाम उन्हें शानदार अल्फाज में खराजे तहसीन पेश कर रहे हैं। सुहेल असगर बिलाशुबा इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम और काबिल फख्र सरमाया थे।
تھے. انہوں نے اپنے فن کی بدولت پاکستان کے ہر ایک میڈیم کی بھرپور خدمت کی. وہ ایک ورسٹائل اداکار تھے جو کسی بھی کردار میں نگینے کی طرح فٹ ہونے کی صلاحیت رکھتے تھے. اللہ پاک نے انہیں جتنی مہلت فراہم کی وہ پوری کرنے کے بعد اپنے خالق حقیقی کے پاس واپس چلے گئے. قدرت کا یہی دستور ہے، جو اس دنیا میں آیا ہے اسے واپس جانا ہے. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کریں. آپ تمام لوگ بھی سہیل اصغر کی مغفرت اور بخشش کے لیے ضرور دعا کریں. ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ منفرد اور معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی. مزید اچھی ویڈیوز کے لیے اسی طرح ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے، اور جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ آسانی سے دیکھ سکیں. آپا آج خان وڈا آئے تو اس کو کہنا کہ ہم نے فلم دیکھنی ہے سیل میں.